हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का पांचवा टॉपिक मौर्य काल, जिसका टाइम पीरियड है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का। आज उसका हम लोग 85 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लगाएंगे। अगर आपने पहले के टॉपिक के एमसीक्यू को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का पांचवा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मौर्य काल। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वह शासक कौन था? ये अगर आपको समझ में नहीं आया, मैकियावेली के प्रिंस यानी मैकियावेली एक राइटर हैं जिनकी एक रचना है प्रिंस। तो उसी तरह कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, तो उन्हीं से तुलना की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका आंसर है अशोक, ऑप्शन ए। आप पहले वीडियो को रोककर खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी, ये पत्नी है, ये पली लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो निम्नलिखित में अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अर्धमागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर है तक्षशिला, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रिय होना चाहिए? देवानाम प्रिय होना चाहिए, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप समझ जाइए। देवानाम प्रिय है तो किनका नाम था जिनको देवानाम प्रिय के भी नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सम्राट अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो देखिए, इसमें से पूछ रहा है प्राचीनतम राजवंश कौन सा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो है मौर्य काल। अगर पूछे महाजनपद काल में सबसे प्राचीनतम कौन है, तब हरेक वंश आएगा। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य चाणक्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था या किस धर्म को अपना लिया था? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका आंसर है चाणक्य ने मदद की थी, ऑप्शन सी सही है। साची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो साची बौद्ध कला का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए सही है। और श्रावण बेलगोला में इन्होंने एक आश्रम में तपस्या के दौरान ही अपनी देह को त्याग दिया था, मतलब भूख हड़ताल कर दिया था जो इनका तपस्या करने का प्रावधान था, और उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी इसी जैन धर्म के अकॉर्डिंग। 11वां क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। मौर्य सम्राट में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है था? तो मौर्य सम्राट में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण, ऑप्शन ए सही है। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है, क्योंकि अजातशत्रु हरेक वंश का शासक है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का उत्तराधिकारी है कुणाल, ऑप्शन ए सही है। तो 18वां क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन थे, मतलब कौन है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये है विशाख दत्त की रचना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो ऑप्शन आराम से देख लीजिए, चारों ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में विषय वस्तु है मुद्रा राक्षस की। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो इसका आंसर है अशोक ने।
निम्नलिखित निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो कौन से नगर में शिलालेख नहीं है अशोक के? तो पाटलिपुत्र में अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं और चाणक्य चंद्रगुप्त के समकालीन थे। ऑप्शन बी सही होगा। तो ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। ऑप्शन सी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन डी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त के रचना में, जो मुद्रा राक्षस इनकी रचना है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका में, जो मेगास्थनीज की रचना थी इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इंडिका नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की है, ये याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो इसका आंसर है प्राकृत। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला था या डाला है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है अपने अर्थशास्त्र में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो अशोक के साम्राज्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा विवाद है, क्योंकि इसका आंसर यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य दे रहा है। तो याद रखिए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उदयन ने, जो हरेक वंश का था, और उसी ने उसको सबसे पहले अपनी राजधानी भी बनाई थी। लेकिन ऑप्शन में उनका नाम नहीं है, तो दूसरा नाम इन्हीं का आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आप इनको याद रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा उदयन अगर ऑप्शन में हो तो उदयन को ही मारिएगा। क्वेश्चन 15वां है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो इसका आंसर है लकड़ी का बना था। ऑप्शन सी। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? तो इसका आंसर है आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका आंसर है कलिंग, एक मिनट, सॉरी, ये रुद्र दमन का जूनागढ़ लेख। ऑप्शन सी सही है, सॉरी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो वह कौन सा है? तो इसका आंसर है भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन के लेवल देखकर ही समझ में आ रहा होगा। 19वां क्वेश्चन सुमेलित करना है। तो एक तरफ नाम है और दूसरा उपनाम है, मतलब कौन सा नाम किससे संबंधित है या उपनाम है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आंसर है इसका। तो अब मैच करते हैं। चंद्रगुप्त संबंधित है सेंट्रोकोटम से, और बीच बिंदुसार संबंधित है अमित्र घात से, और अशोक संबंधित है प्रियदर्शी से। ये प्रियदर्शी गलत टाइपिंग हुआ इसमें। और चाणक्य संबंधित है विष्णुगुप्त से। तो विष्णुगुप्त इनका बचपन का नाम था, चाणक्य का, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय सम्राट स्थापित किया गया? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। मोस्ट उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो कहाँ स्थित है अशोक का एक शिलालेख? तो कालसी में। ऑप्शन बी सही है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसका आंसर है अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है?
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो शिलालेख 13वां, ऑप्शन डी सही है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ऑप्शन सी सही है। छठवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो अभी ऊपर भी हम लोगों ने इसको किया है, तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है, ऑप्शन ए सही है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल, शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल या वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है इनके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। 11वां क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, पहला संस्कृति, कला व साहित्य, दूसरा सोने के सिक्के, तीसरा प्रांतीय विभाजन, चौथा हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 3 और 4 सही है, बाकी केवल 2 गलत है, बाकी सभी सही है। ये भी कथन है, आपको वीडियो को रोककर पढ़ के आराम से इसको करना है। कथन ए में दिया है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और ये कथन है और जिसका कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है और आर ए को सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है, फिर से पढ़ते हैं, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है वो कौन से शिलालेख में बताता है, ये पूछ रहा है, इसका थोड़ा लैंग्वेज अलग है। तो दूसरे एवं 13वें शिलालेख में बताता है, ऑप्शन सी सही है। 14वां क्वेश्चन है, कथन है और कारण है, तो चलिए देखते हैं। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, जिसका कारण, ये कथन की जगह कारण है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समानता के विचार का प्रसार किया। हाँ, ये सही है और इसका दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मास्की में इनका रियल नाम मिलता है अशोक। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है, तो इसमें इसका आंसर है ऑप्शन ए ही आंसर है इसका, तो मिला लीजिएगा आप आराम से वीडियो को रोककर। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए पढ़ ही लेते हैं। तो ये एक तरफ इसमें चलिए मिलाते हैं। पहली सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। उत्तरापथ तक्षशिला से संबंधित है, दक्षिणापथ सुवर्णगिरि से संबंधित है, और तीसरा अवंतिका राष्ट्र उज्जैनी से संबंधित है, और प्राची पाटलिपुत्र से संबंधित है। तो आप आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निगोर्थ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो इसका आंसर है
उपगुप्त से दीक्षा ली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उपगुप्त से दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? तो इसका आंसर है मेगस्थनीज ने पॉलीब्रोथा कहा था पाटलिपुत्र को। मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सड़क निर्माण के अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है गुढ़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टिक्स। पांचवा क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, परिशिष्ट पर्वन। छठवां है क्वेश्चन, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? उनमें शामिल है, तो इनमें से बताइए। तो इसका आंसर है आषाढ़, जो जुलाई से स्टार्ट होता है, इसी को मौर्य का राजकोषीय वर्ष का आरंभ हुआ होता है, इसी महीने से। निम्न में से किन सातवां क्वेश्चन है, एक मिनट ऊपर नहीं जा रहा है, हाँ। निम्न में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो किन जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चोल का मिलता है, पांड्य का मिलता है, फिर सतीय पुत्र का मिलता है और केरल पुत्र का मिलता है। बाकी किसी का नहीं मिलता, ना ही पल्लो का मिलता है, ना ही विष्णुकुंड का मिलता है। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, तो महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के याहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में पाया गया है। अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिर्जापुर के समीप चुनार से खनन के दौरान निकाला गया। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो यह मेगस्थनीज की उक्ति है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो किस सम्राट ने अंजीर, शराब, दार्शनिक मंगवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार ने मंगवाया था, भेजने का आग्रह किया था भारत में। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ के गवर्नर थे, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैन के ये गवर्नर रह चुके हैं, पहले थे। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इसका आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख में, ऑप्शन ए। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम कर रहा हूँ या अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो कौन से शिलालेख में इन्होंने ऐसा बोला है कि मुझे आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं या मुझे आप किसी भी समय बुला सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी,
छठवें शिलालेख में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वां है, निम्न में से कौन आरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रादेशिक, राजूक और युक्तक। 20वां क्वेश्चन है, विष्टि है, विष्टि से क्या संबंध है, मतलब विष्टि किसको बोला जाता है? तो विष्टि है बेगारी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। निम्न में से निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो इसका आंसर है स्तंभ, ऑप्शन ए सही है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महास्थान, बांग्लादेश, सोहगोरा, उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो इन्होंने अपनी बेटी और अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे और बेटी दोनों को भेजा, जिनका नाम था महेश और संघमित्रा। ये दोनों इनके बेटे और बेटी हैं। अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में स्थित है और एवं सहयाजगढ़ी जो पाकिस्तान में स्थित है से प्राप्त बृहद शिलालेख से या शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन ए। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शेर ए कूना, कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा है या कहाँ का राजा था? तो तुरमय जो अशोक के समकालीन थे वो मिस्र के राजा थे। किसके शासनकाल में डायमैक्स डीमेकस भारत आया? तो किसके शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आ गए थे। और ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के। तो उसको आगे वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेखन हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुर्जरा में इनका नामोल्लेखन हुआ है अशोक का। तो ये था आज का टॉपिक। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियोज़ के MCQ को लाता रहूँ। तो थैंक